जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। हॉरर मूवी का सीन था। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, ये बात जयराम महतो कहा। नवाडी प्रखंड का जो ऊपर घाट का घटना घटा है, इसे लेकर जयराम महतो खुलकर आज जो है कि मीडिया के सामने अपनी बात को रखा कि आखिर उस रात में जो है कि एक हॉरर जैसा पूरा सीन था। यानी कि लग रहा था कि हॉरर मूवी जो है कि वहां पर मतलब है, जिस तरह से हॉरर मूवी में खौफनाक जो मंजर होता वो मंजर वहां पर था। यानी कि कहा जाए तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उस वक्त में जयराम महतो इस बात को भी कहे, हमें भी डर लगा, हमारी भी गला सूखी, लेकिन डर को पीछे छोड़कर और डर से मैं लड़कर जो है कि मानवता का एक परिचय दिया। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो आज बताए। और साथ ही साथ जयराम महतो जो है कि नक्सलियों को हीरो बताए। आखिर कौन सी समाज के लिए नक्सली हीरो थे और आखिर कौन लोग हैं जो नक्सली का सफाया चाहते थे, नक्सली का आखिर क्या मतलब, वो सारी बात जो है कि जयराम महतो बताए। आज महतो ये भी बताए कि आखिर हमें क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि भाई कि ऑनलाइन आकर जो है कि हमें कॉल करना पड़ा और वीडियो बनाना पड़ा। आखिर क्या मामला था, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। यानी कि नवाडी प्रखंड का ऊपर घाट का मामला बीती रात, यानी कि सबको पता है कि किस तरीके से 1 बजे रात की घटना है कि किसी एक व्यक्ति का जो है कि गोली मारकर हत्या कर देता है। इस कंडीशन में जयराम महतो को जब पता चलता तो जयराम महतो ऊपर घाट पहुंचता। ऊपर घाट का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। जब जयराम महतो नवाडी थाना प्रभारी को जब फोन करता है तो वहां पर जो थाना प्रभारी वो कहते हैं कि विधायक जी आप वहां मत जाइए, वो काफी जो है कि खौफनाक जगह है, काफी जो है सेंसिटिव इलाका है, मत जाइए। लेकिन जयराम महतो कहां रुकने वाले, जयराम महतो वहां पहुंचे। अब जब पहुंचते हैं तो वहां पर देखता है कि जैसा मंजर है, जयराम महतो को तो पहले इस बात को लगा कि अगर कुछ ना कुछ लोग जो है कि वहां पर होंगे, 2-4 लोग तो होंगे। लेकिन पता यह चलता है कि पहाड़ के नीचे एक गाड़ी है और उस गाड़ी में एक डेड बॉडी है और कुछ नहीं है, मतलब एक परिंदा भी जो है कि वहां पे नहीं है। अब जो है जयराम महतो जैसे पहुंचे वैसे जो है कि उनके जो पीए है या फिर गार्ड है या फिर जो ड्राइवर है वो कहता है कि विधायक जी आप गाड़ी में ही बैठे रहिए। लेकिन जयराम महतो भाई डांट दिया उन लोग को, और किसका सुनने वाला भाई, उस डर तो सबका मन में है, जाना तो सबको है एक ना एक दिन। अब इस बात को लेकर जो है कि जयराम महतो बताया कि वहां जब गए तो वाकई में हमारा भी गला सूखने लगा और हमें भी डर लगने लगा। तो मैंने जो है कि हम अपने बॉडीगार्ड को कहे कि आप जो है कि गन को लोड कर लीजिए, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस दरमियान में जयराम महतो फिर जो है कि 1 बजे रात को मतलब ऑनलाइन आकर वीडियो मतलब कॉल लगाते हैं अधिकारी को, यानी कि डीएसपी, एसपी और थाना प्रभारी को। तो लोग जो है कहते हैं कि जयराम महतो जो है कि हर चीज को जो है कि स्टंट, पब्लिक स्टंट चाहता मत करता है, और जयराम महतो चाहता है कि भाई हम जो है कि हमेशा मीडिया में बने रहे। आखिर क्या दरकार था ये करने का। लेकिन यहां पर जयराम महतो खुल के कहा कि भाई मैंने ऑफलाइन पहले कॉल किया उस, यानी कि थाना प्रभारी को, जो नवाडी का थाना है उस थाना का थाना प्रभारी को मैंने ऑफलाइन कॉल किया। जब हम वहां से चले, जब हमें सूचना मिला कि इस तरह से जो है ऊपर घाट की घटना हुई है, हम जब चले उस समय 12:36 या 37 की वक्त थी, और हम जो है कि कहने का मतलब है कि फोन कर दिए। अब जब फोन किए हैं तो उसके बाद जो है कि हम पहुंचते हैं लेकिन वो नहीं पहुंचता है। अब जब वहां जब जाते हैं तो काफी मतलब एक देखा जा सकता है। लेकिन वहां पर इस बात को जयराम महतो बताया कि अंदर में गाड़ी में जो है कि एक बूढ़े मतलब बूढ़ा तबके का जो ये है वो वहां पर जो है कि दुबक के है। तो जैसे ही हमारा जो है कि बॉडीगार्ड उसे हैंड्सअप बोला तो फिर जो है कि हैंड्सअप उसे समझ में नहीं आया, तो हमने बोला हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ खड़ा किया। फिर बाद में वो व्यक्ति बताया कि हम इसके पिता हैं। अब एक बात समझिए, बाप के सामने बेटा को गोली मार दिया। अब उस दौर मतलब समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन जितना भी है सब सोच रहा था कि हम सुबह में जाएंगे वहां पर। जयराम महतो अगर नहीं पहुंचता तो उस बाप का सोचिए कि वो आने की कैसे जो है कि वो उनका जो है कि वक्त बीतता। अब 12 बजे से लेकर सुबह का, जब सुबह होता तभी तो लोग आते हैं, वक्त कैसे बीतता। एक तरफ बेटा का डेड बॉडी और बाप जो है कि काफी ज्यादा ज़ईफ है, क्या मंजर हुआ होगा। लेकिन ये तो जयराम महतो है कि वहां जाने के बाद जो है कि सारा मामला को अपने संज्ञान में लिया। फिर जो है कि डीएसपी को फोन किया, एसपी को फोन किया, उसके बाद जो है कि थाना प्रभारी को जो है कि प्रेशर डाला। तो फिर थाना प्रभारी पहले तो अपना जो है कि ड्राइवर को भेजा। जब ड्राइवर को भेजा, ड्राइवर आया और आने के बाद देखा कि यहाँ पर जो है कि विधायक जी पहुंचे हुए हैं।
तब फिर जो है कि दल बल के साथ वो थाना प्रभारी आते हैं। इसी को लेकर जयराम महतो कहता है कि वो जो थाना प्रभारी नवाडी का है वो एक नंबर का डरपोक है, उसके अंदर जिगर नहीं है। कि कैसे? तो अगर इसे चाहे तो एक ऐसा सेफ जोन जगह भेज दिया जाए, ऐसे जगह में इसे नहीं रहने दिया जाए। मतलब साफ जो है कि कहा गया कि नवाडी प्रखंड का जो है कि नवाडी थाना का जो थाना इंचार्ज है उसे ट्रांसफर कर दिया जाए, वो यहाँ का रहने लायक नहीं है। इस बात को लेकर जो है कि एक बात भी जो है कि चल रही है। अब देखिए जयराम महतो जो है कि नक्सली को लेकर बात करते हैं कि आखिर नक्सली को जो है कि अगर हम 80 और 90 के दशक में जाएं तो जितने भी मजदूर किस्म के लोग थे या फिर जो है कि किसान वर्ग के लोग थे या गरीब तबके का लोग थे, उनके लिए नक्सली हीरो हुआ करते थे। उस वक्त में सफाया कौन चाह रहा था? नक्सलियों का, नक्सलियों का सफाया साहूकार चाह रहा था, नक्सलियों का सफाया पूंजीपति चाह रहा था, उद्योग धंधा लगाने वाले लोग चाह रहे थे। लेकिन ये बात तो जयराम महतो जो है कि नक्सली का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये बात बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था 80 90 70 का दौर था जिस समय लोग जो है कि हीरो मानते थे, क्योंकि इतना अत्याचार नहीं था। आज जिस तरह का अत्याचार है, जिस तरह से माफियागिरी है, जिस तरीके से जो है कि कोयला बालू ये सब का जो है कि तस्करी चल रहा है, ये नहीं था उस वक्त में। ये बात जयराम महतो का है। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो एक न्यूज चैनल को बताए। कैसे बताए? क्योंकि जयराम महतो अभी जा रहे थे विधानसभा में एक जो है कि वो आवेदन देने के लिए, और आवेदन देने के लिए वो जा रहे थे जमीन का यानी कि मामला को लेकर। जमीन की समस्या झारखंड में बहुत ज्यादा है। जयराम महतो ये भी कहते हैं कि जमीन की इतनी समस्या है कि अगर हम प्रत्येक दिन भी अगर सॉर्ट आउट करें तो ये सॉर्ट आउट होने वाला है नहीं। इसी बात को लेकर वो विधानसभा जा रहे थे, विधानसभा में आवेदन देने के लिए। तो उसी दरमियान में मीडिया वाले कुछ जो है पहुंचने के बाद जो है कि जयराम महतो से सारी बात जो है कि ऊपर घाट की जो घटना घटी थी, जो 1 बजे रात की घटना है, और काफी जो है कि यहाँ पर देखा गया, जयराम महतो प्रोटोकॉल भी जो है कि उस अधिकारी को बताया कि जब एक विधायक जो है कि कुछ वैसे क्षेत्र में जब जाते हैं तो उसको स्कॉट मिलना चाहिए था। ये बात जयराम महतो उस आने की थाना प्रभारी को सिखाया, बताया कि आपको स्कॉट देना चाहिए था। जब आपको हम फोन किए कि हम जा रहे हैं तो आपको तो स्कॉट देना चाहिए था, लेकिन आपने दिया नहीं। आप डरपोक है, आप जो है नक्सली क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ये सवाल तो बनता है ना। डीएसपी के सामने ये सारी बात है, लेकिन रात में कोई नहीं उठाया फोन, ना डीएसपी उठाया ना एसपी उठाया। लेकिन जयराम महतो जो है कि भाई किसी का जो है परवाह नहीं की है। बोले इस बात को कि भाई मंजर ही ऐसा था ना कि सबको जो है कि डर और खौफ वहां पे हो सकता था, लेकिन मरना तो सबको है, चाहे आज मरे या कल मरे। ये सारी बात जो है वहां पर देखने को मिला कि जयराम महतो किस तरीके से जो है कि वहां पर गए। और जाने के बाद सबसे तो दर्दनाक बात यह है कि वो बूढ़ा बाप उस जगह पे, जिस जगह पर एक परिंदा भी चूं चां नहीं कर रहा है। एक हॉरर फिल्म जब हम लोग देखते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है, रूह कांप जाता है। समझिए उस पिता का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन वाह रे आने की विधायक आने की डुमरी का कि इतना हिम्मत करके वहां तक पहुंचता है, मामला को जो है कि लेके चलता है। जयराम महतो का कहना है कि भाई कोई लाइमलाइट में आने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन पहले तो हम अधिकारियों को ऑफलाइन ही फोन किए, कोई वीडियो नहीं बनाए। गाड़ी हमें जब मालूम चला, जब हम वहां से चले उसी वक्त में फोन किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। एक विधायक फोन कर रहा है, ना थाना प्रभारी का रिस्पांस है, ना और भी किसी का रिस्पांस है। तब मुझे जो है कि मजबूरन आके ऑनलाइन जो है कि मैं वीडियो बनाया, उसके बाद जो वहां पे कॉल किया, सबको दिखाया, लोग देखे, तब लोग जो है कि थोड़ा सा उनको समझ में आया। तो ये आखिर बात है। तो अब एक बात बताइए, आप लोग से सवाल है कि जयराम महतो जिस तरीके से किसी भी कार्य को इतना बेखौफ तरीके से करते हैं, क्या जयराम महतो को सुरक्षा मजबूत मिलनी चाहिए? क्योंकि जिस क्षेत्र में वो आते हैं उस क्षेत्र में नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी कुछ क्षेत्र है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में जयराम महतो को अभी जितना उनको जो है कि गार्ड मिला हुआ है, क्या उससे बढ़ा देना चाहिए उनकी कार्यशैली को देखते हुए? अगर आप लोग को लगता है कि हाँ बढ़ा देनी चाहिए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।